अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द टिश्यू नहीं, अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Conversion of meristematic tissue into the permanent tissue. That is, what is meristematic tissues? We have earlier studied that meristematic tissues are the tissues which divide rapidly, which are responsible for the growth of the plants. So they lose their ability to divide. जिस प्रक्रिया के कारण the process by which they lose their ability to divide, the process by which they lose their ability to divide is called differentiation. But this, apart from losing their ability, they acquire one trait that they become specialized for a specific function. उनको कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल जाइलम बना देंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो फ्लोएम बना देंगे, जनरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो नीचे बना, वो हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन का, पैरेंकाइमा। प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन का रोल दे दिया जाएगा, तो वो एपिडर्मिस बन जाएंगे, कॉर्क कॉर्क सेल्स बन जाएंगे, जो कि बाहर से एक डेड कॉर्क सेल्स होते हैं ना, बाहर एक लेयर बना देंगे जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। थ्रू डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम्स परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन के द्वारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन से वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो का ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्टिवली डिवाइड करते हैं। थिन सेल वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, बहुत छोटा आता है। हमने बहुत ये पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, 3-4 बार पढ़ लिया, तो रट चुका है हमें, है ना। मेरिस्टेमेटिक, जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अपनी एबिलिटी जो है वो डिवाइड करने की उसको लूज कर देते हैं, और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज आता था जिसकी वजह से उनको एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे दिया जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो सेल्स जिनको एक स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर अनेबल टू डिवाइड, थिकर सेल वॉल हो जाती है उनकी, और उसमें क्यूटिकल इकट्ठा हो जाता है, लार्ज वैक्यूल होते हैं यूजुअली उसके अंदर, और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलोंग एंड चेंज, बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छोटे होते हैं, मगर परमानेंट टिश्यूज लंबे हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स हो जाते हैं इकट्ठे। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करता है सर। ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी थिक हो जाती है सेल वॉल, वो जाइलम वेसल बन जाता है, वो फॉर वाटर ट्रांसफर। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस that convert actively dividing meristematic cells into specialized permanent cells, enabling the plant to perform various functions and grow properly. इतना समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी आगे सर। चलते हैं। है ना? टॉपिक है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा आर द सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, थिन सेल वॉल होती है उनकी, इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके बीच में, ठीक है ना। देखो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इसका न्यूक्लियस है ये देखो ये न्यूक्लियस है इसका, लार्ज वैक्यूल्स है इसके अंदर, देखो कितना बड़ा न्यूक्लियस वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है, और इनके बीच में स्पेस है, देखो ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस है इनके लिए।
सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड वाटर और हीलिंग ऑफ वुंड्स में काम आता है। कॉर्टेक्स, पिथ, मीसोफिल, फ्रूट पल्प, इन सब में मिलते हैं ये। कितना समझ में आ गया? हम आगे क्या? यस सर। क्लोरेन्काइमा, a type of parenchyma containing type of parenchyma containing chloroplast. It is the main photosynthetic tissue in the plant. It is labeled as cell wall, cell membrane, chloroplast, cytoplasm, nucleus, large vacuole, intercellular space, उसमें भी वही सब कुछ होता है सेम। बस इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोर पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या फर्क होता है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इन द और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट। ग्रीन पिगमेंट होता है ना क्लोरोप्लास्ट को। यस, हाँ जी सर। बिल्कुल करेक्ट। तो कंटेन्स मैनी क्लोरोप्लास्ट, जिनको हम ग्रीन प्लास्टिड्स बोलते हैं। इन सेल वॉल होती है, यानी कि लिविंग होते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर फूड। ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं? मीसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर होती है तो लीव्स में ही पाए जाएंगे। पीटियोटल, यंग फ्रूट्स में वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, यंग फ्रूट्स। ग्रीन कलर हाँ भी जी। इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब अगला आता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है? इसके अंदर मैंने बताया था, एक बार हम पढ़ रहे थे जब, अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो लार्ज होता है और उसके अंदर एयर की कैविटी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्योएंसी और सेल एक्सचेंज, आपने थ्रस्ट एंड प्रेशर में लास्ट ईयर पढ़ा था। ब्योएंट फोर्स, ब्योएंट फोर्स होती है विच, जब हम पानी में किसी चीज को रखते हैं तो नीचे से फोर्स लग रही होती है, उसे बोलते हैं ब्योएंट फोर्स। पानी फोर्स लगाता है उस चीज को ऊपर धकेलता है, तो उसे कहते हैं ब्योएंट फोर्स। ठीक है ना? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लाइक थ्रस्ट। एरेनकाइमा लार्ज एयर कैविटी होती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, buoyancy बढ़ जाती है, सेल गैस एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं ये। बाकी सब कुछ सेम होता है इसके अंदर, बस एयर कैविटी होती है, ये एयर कैविटी होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये पानी के अंदर ऊपर तैरते हैं। जो प्लांट्स पानी में तैरने वाले हैं वो यही, उसके यही होते हैं एग्जाम्पल, एरेनकाइमा। एक्वेटिक प्लांट्स जितने भी होते हैं, ड्यू टू एरेनकाइमा दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर। सोचते हैं ना पानी में कैसे तैर लेते हैं कुछ प्लांट्स, वो इसलिए तैर हाँ लेते हैं। जी। Provide buoyancy, large help in gas exchange, helps in storage of air, reduce the weight of the plant. Aquatic plants and in some terrestrial plants. Example, Hydria, Vallisneria, water lily. तो पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा का काम होता है भाई, नॉर्मल सेल होते हैं, लिविंग होते हैं, वैक्यूल होता है, स्टोरेज करते हैं। क्लोरेन्काइमा में इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। पेरेन्काइमा में एयर वैक्यूल होता है, एयर कैविटी होती है, जिसकी वजह से वो तैरते हैं। तो पेरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोटिंग ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना होता है। हाँ शॉर्ट जी। में आसानी हो जाती है। चलो ठीक है। अब होता है अगला कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या डिफरेंस होता है? कोलेन्काइमा क्या होते हैं हमने बताया था। कोलेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, जिसकी वजह से लचीले होते हैं।
जो प्लांट्स होते हैं लचीले होते हैं, जब छोटे होते हैं तो वो लचीले होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि कॉलन काय में होता है सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, elongated सेल्स होते हैं, unevenly thickened होते हैं, cell wall at the corner, they provide mechanical support with flexibility to grow parts of the plant. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट के। तो अनइवनली थिकन्ड होते हैं, कहीं से मोटे होंगे, कहीं से पतले होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है रैंडमली कहीं से भी मोटे कहीं से भी हो सकता है। थिकन्ड एट द कॉर्नर तो होते ही है, कॉर्नर पे तो थिक होते ही है, ठीक है ना। जी। ओके, तो साइटोप्लाज्म भी होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस भी होता है, लार्ज वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके फीचर्स हो गए। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपका ये देखने में ऐसे दिखते हैं। कलर वो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला ग्रीन कलर होगा, सी ग्रीन, या ये लाइट ग्रीन होगा, कोई कलर तो ग्रीन कलर के ही होते हैं ज्यादातर ये, क्योंकि यंग प्लांट्स होते हैं ये। तो ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। कहाँ पे पाए जाते हैं ये? बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द डाइकॉट स्टेम्स। डाइकॉट स्टेम्स किसके होते हैं? जिसके डाइकोटाइलेडोन्स। आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे डाइकोट्स क्या होते हैं। लीफ मिडरिफ्स एंड वेन्स। लीव्स के मिड में मिलते हैं, ये देखो, जैसे ऐसे लीव्स होती है ना जी। तो इसके मिड रिब्स में मिलते हैं यहाँ पे। ये रिब होती है बीच की, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, लीव्स की ये रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस पे मिलते हैं, मिड रिब पे। वेन्स पे मिलते हैं, इसकी वेन्स होती हैं ये। लीव्स की वेन्स तो यही होंगी ना, जैसे हमारी होती हैं, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये डेड होते हैं। थिक थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, हेवीली लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं उसके अंदर। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वो प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। एक वो लिविंग सेल होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा हो गया, इसके अंदर सेल्यूलोज या पेक्टिन के होते हैं, इसके अंदर लिग्निन की होती हैं। थिक निग्लिफाइड सेल वॉल है ना, इसकी हैवीली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। इसकी क्या होती है? इसकी थिकनेस की इसलिए किसकी वजह से होती है? सेलुलोज या पेक्टिन की वजह से। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ विद एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इनका ऐसे होता है देखने में, ये ऐसे दिखते हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है ऐसी, देखो वेरी थिक होती है, लिग्निफाइड होती है। इसको अगर स्ट्रेट कर देंगे ऐसे दिखेंगी ये। यही सब होता है। सीड कोट्स, नट शेल्स, कोकोनट हस्क, इन सब में ये मिलती है। हार्ड होते हैं ना, क्योंकि ये हाँ प्रोटेक्शन जी। देते हैं, ये डेड होते हैं ये, नारियल के ऊपर होते हैं। तो देख लो, ये अगर हम इसे मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाता है कॉलन कायमा, मगर ये मुड़ता नहीं है, ये टूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से टूटेगा मगर टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ देते हैं। इतना समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो। अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज अभी तक हमने पढ़े थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कौन कौन से होते हैं? जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। और फ्लोएम क्या होता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। कहाँ से? रूट्स से एरियल पार्ट्स को देते हैं। और फ्लोएम क्या होता है? फूड को, जो कि उसके एरियल पार्ट्स में लीव्स बनाती हैं, उसको अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसफर करते हैं। ये कंपोनेंट क्या होते हैं जाइलम के? जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंकाइमा। अब जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ट्रैकिड्स होते हैं लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड। ये भी लिग्निफाइड होते हैं। फिर ये नॉन लिविंग होते हैं। ट्रैकिड जो होता है नॉन लिविंग होता है। वेसल जो होता है लॉन्ग ट्यूब्स कनेक्ट फाउंड बाय कनेक्टेड वेसल्स, वेसल एलिमेंट्स, मेन चैनल फॉर वाटर कंडक्शन।
जाइलम फाइबर जो होता है ये भी जेड होता है। लॉन्ग थिक वॉल डिग्निफाइड सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और इसके अंदर ये जाइलम पेरेन्काइमा होती है, ये होता है लिविंग। इसको लिविंग सेल होता है, ये देखिए लिखा हुआ है लिविंग सेल विल थिन वॉल एंड इट स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन द लेटरल कंडक्शन। लेटरल कंडक्शन को करता है। लेटरल कंडक्शन मतलब यहाँ से लेटरल, वर्टिकल होता है यहाँ से और लेटरल होता है साइड से। जैसे हमने लेटरल ग्रोथ पढ़ी थी ना, लेटरल गर्थ, हाँ जी। लेटरल मेरिस्टेम, ऐसे ही ये लेटरल कंडक्शन करता है उसके। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड, अपवर्ड बनाता है। तो कैसे कैपिलरी सिस्टम होता है, कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, नीचे जो पानी अपने आप ऊपर चला जाता है प्रेशर क्रिएट, उसको बोलते हैं टर्गिड प्रेशर ऑफ, ड्यू टू टर्गिड प्रेशर ऑफ द वाटर, वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट। अगर आपसे पूछेंगे कि हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, वहां पे कोई पंप तो लगा नहीं होता, क्यों ऐसे होता है, टर्गिड जी। प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से कैपिलरी सिस्टम की वजह से वो ऊपर को कंडक्ट हो जाता है वाटर, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल अपवर्ड। ये काम होता है जाइलम का। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देते हैं, ये देते हैं ट्रैकिड और जाइलम फाइबर्स। हेल्प्स इन द स्टोरेज एंड लेटरल ट्रांसपोर्ट, स्टोर भी कर लेते हैं वाटर को और ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के। फ्लोएम के होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। लॉन्ग लिविंग सेल्स, इसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होते हैं, और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है ये भी लिविंग होते हैं। ठीक है ना, ये नहीं होते। फ्लोएम फाइबर इज नॉन लिविंग, लॉन्ग थिक वॉल्ड होते हैं ये, प्रोवाइड ये क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। सीव ट्यूब का काम क्या होता है, जॉइन एंड टू एंड सीव ट्यूब अलाउ फूड टू पास थ्रू इट, जो फूड होता है वो इसके अंदर से पास हो जाता है। और ये लिविंग सेल्स, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, जैसे नाम ही बता रहे कंपेनियन, तो वो सीव ट्यूब के कंपेनियन होते हैं, उसको उसके साथ एसोसिएट करते हैं, हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ, हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड। इट अलाउज द फूड टू पास थ्रू, ये इट अलाउज कंडक्शन ऑफ फूड। और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं वो क्या करते हैं, थिक वॉल होते हैं, वो फूड को स्टोर कर लेते हैं और हेल्प्स इन लेटरल ट्रांसपोर्ट। लेटरल ट्रांसपोर्ट मतलब इधर दाएं बाएं ब्रांचेस में, अलग अलग ब्रांचेस में जाने के लिए, स्टेम में जाने के लिए, वहां तक पहुंचाते हैं। और जो फ्लोइंग फाइबर होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब इनका फंक्शन होता है फूड को प्रिपेयर जो हो गया उसको ट्रांसपोर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ शुगर C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हर बाई डायरेक्शनल, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। दिस ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल, ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल, वो रूट से ऊपर ही जाता है, रूट्स में वापस नहीं जाता। मगर ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों तरफ जाता है फूड, जिस चीज को चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको नीचे होता है वो वापस वहीं पे आ जाता है, फिर वो स्टोर कर लेता है। हेल्प्स इन स्टोरेज एंड लिटरल ट्रांसपोर्ट में ये करता है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वस्कुलर सिस्टम। व्हाट दे फॉर्म, वस्कुलर सिस्टम। They work for the transportation of water, minerals, and food. Xylem conducts water, minerals upward, while phloem conducts food to all parts upward and downward in bidirectional, दोनों तरफ। तो फ्लोएम, ये फ्लोएम होते हैं, ये कैम्बियम सेल्स होते हैं, और ये जाइलम होते हैं इसके अंदर। वस्कुलर बंडल में ऐसे मिलते हैं, ये रहा वस्कुलर बंडल, इसके अंदर ये ऐसे दिखते हैं, देख लो, ये जाइलम होते हैं, ये फ्लोएम होते हैं पर्पल कलर के, और ये ग्रीन कलर के कैम्बियम। इसमें मैंने डिफरेंट कलर का रखा है, वैसे अलग अलग कलर के होते हैं, आपको लेयर्स में मिलेंगे वो। अंदर की तरफ जाइलम मिलते हैं ज्यादातर, बाहर की तरफ फ्लोएम मिलता है। वाटर अपवर्ड जाता है, फूड सारे पार्ट्स में जाता है। इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट टू प्लांट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड ये एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अब जाइलम और फ्लोएम के अंदर डिफरेंस हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर रहे, इट इज इंपॉर्टेंट। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को करता है। फ्लोएम फूड, ऐसे याद भी कर सकते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ये इसके
सेल्स होते हैं इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनी सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्किमा। इसमें 3 लिविंग होते हैं, इसके अंदर 1 लिविंग होता है, ये भी एक डिफरेंस है। मोस्टली डेड होता है क्योंकि देखो, एक्सेप्ट पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के सारे मोस्टली लिविंग एक्सेप्ट फाइबर। मैंने बताया था फाइबर जो है वो लिविंग नहीं होते, जी उसके अलावा सारे लिविंग होते हैं। वॉल की कंपोजिशन होती है थिक और लिग्निफाइड, क्योंकि डेड होते हैं। इसमें थिन और लिग्निफाइड होते हैं एक्सेप्ट फाइबर, फाइबर के होते हैं थिक वॉल्ड, बाकी सबकी थिन वॉल्ड होती है। ठीक है ना? हाँ थोड़ा जी समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। जाइलम और फ्लोएम के अंदर मैंने डिफरेंस आपको बता ही दिया है। इसका भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वही सेम है, थोड़ा सा डिटेल में है। अगर आप चाहोगे तो और डिटेल स्टडी की मैंने एक स्लाइड बना दी थी, वही चीज है जो मैंने अभी बताई, सारा कुछ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम है बाकी, बस थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा मॉडिफाई। है ना? यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी सेम है। जी अब हम अगला पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज पढ़ लेते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज कवर द प्लांट बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, इन्फेक्शन, इन सब चीजों से बचाते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड अदर एडवर्स कंडीशन से वो उसको प्लांट को बचाते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस इज द आउटर कवर। एपिडर्मिस इज द outermost single layer of the cells covering the leaves, young stems, flowers and fruits। जैसे कि लीफ एपिडर्मिस को ऐसे देखता है, ये इसकी आउटर, ये एपिडर्मिस सेल्स होते हैं, ये एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर होती है ये लीव्स को, प्लांट्स को, स्टेम्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को, इन सबको एक्सटर्नल इंजरी से बचाते हैं काफी हद तक। इसके बाहर कई बार क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल होती है इसके बाद। तो ये लिविंग होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता। देखो इसके बीच में स्पेस दिख रहा है, गार्ड सेल्स के बीच में, मीसोफिल सेल के बीच में, स्टोमेटल पोर्स के बीच में, यहाँ पे सेल स्पेस दिख रहा होगा आपको, मगर एपिडर्मल सेल्स के अंदर कोई स्पेस नहीं होता। दे आर कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, फर्दर रिड्यूस करने के लिए, पहले तो टाइटली पैक्ड रिड्यूस कर ही देंगे, और फर्दर रिड्यूस करने के लिए इनके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। मे बियर स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है एपिडर्मल आउटग्रोथ होता है, ट्राइकॉम्स बोलते हैं उसे। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस इवेपोरेशन। स्टोमेटा एंड गेटवेज ऑफ एक्सचेंज। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द गेटवेज ऑफ एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा? एयर का, गैस गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो स्टोमेटा के टिनी पोर्स होते हैं, जैसे ही उनके अंदर पानी भरता है, गार्ड सेल्स के अंदर जैसे ही पानी भरता है, तो क्या होता है? पानी भरता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही पानी लूज होता है, कम होता है, तो ये सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाता है स्टोमेटल पोर्स। ठीक है ना? तो एपिडर्मल सेल्स में होते हैं ये गैसियस एक्सचेंज को, वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस भी ये रेगुलेट करते हैं काफी हद तक। एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो यहाँ से निकल जाता है, और कई बार टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी, परस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन के लिए ये वाटर लॉस करते हैं। तो गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं, सब स्टोमेटल चैम्बर होते हैं।
ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। एक स्टोमेटा जो होता है वो 2 गार्ड सेल से मिलके बना होता है। इसका न्यूक्लियस होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, ये 3 चीजें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजता है, बिल्कुल सही। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन and loss of water vapors to regulate the temperature, and excess of water is also evaporated through this. तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? तीसरा होता है रूट हेयर, प्रोटेक्टिव टिश्यू। रूट हेयर्स, रूट के अंदर हेयर्स होते हैं। ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है एपिडर्मल सेल्स की, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्योंकि इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे स्टमक के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, विलाय होता है। विलाय क्या करते हैं? increases the surface area for the absorption of digested food, reabsorption of water, ये सब इसके अंदर होता है। ये डायग्राम है। रूट हेयर आउटग्रोथ होती है विलाय की तरह। विलाय इनवर्ड होते थे, ये आउटवर्ड है। एपिडर्मल सेल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम होता है। देखो, ये मैंने कहा था ना, लेयर्स में होता है। देखो, फ्लोएम बाहर होता है और जाइलम अंदर होता है, मैंने अभी बताया था आपको। हाँ जी जाइलम अंदर होते हैं, फ्लोएम बाहर होता है, बाहर होते हैं। ठीक है, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। वाटर का एक्सचेंज करते हैं ना वो। यूनिसेलुलर हाँ होता है, जी ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है। ग्रेट इंक्रीज द सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। शॉर्ट लिव्ड बट न्यूमरस होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। जल्दी जल्दी ग्रोथ इनके मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो ग्रोथ उनकी बढ़ती चली जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसके लिए, तो रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। कुछ टूट भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। तीसरा होता है कॉर्क, सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क बोल रहा था मैंने, एक डेड कवरिंग होती है। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, वो जब बड़े हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होके और परमानेंट और बुड्ढे हो जाते हैं जब वो, तो फिर वो क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं। एक बाहर कलर की, ब्राउन कलर की लेयर देखी होगी अपने प्लांट्स के ऊपर, एक ब्राउन कलर की एक कवरिंग चढ़ जाती है, हाँ जो जी किसी किसी पेड़ की उतर भी जाती है, किसी किसी की नहीं उतरती। ब्राउन कलर के पेड़ दिखने लग जाते हैं, वो वही होते हैं, कॉर्क होते हैं, कॉर्क सेल्स। कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर कॉर्क कैम्बियम होते हैं, बाहर होते हैं कॉर्क फैलेम, फिलोजन होते हैं, और उसके अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स होती है जिसको बोलते हैं फिलोडर्म। 2 तरह की लेयर होती है। जैसे हम उस लेयर को उतारते हैं ब्राउन कलर की, तो नीचे ग्रीन कलर की आती है, वो ये होती है, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, उसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं। और ऊपर होते हैं कॉर्क सेल्स। तो ये डेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, थिकंड होते हैं, इम्प्रेग्नेटेड विद सुब्रिन। सुब्रिन वैक्सी सब्सटेंस होता है, जब हम हाथ लगाते हैं उस पे तो चिकने होते हैं, देखा होगा आपने, वो रफ नहीं होते, हाँ स्मूथ जी होते हैं वो। तो इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, गैसेस ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, ना वाटर अंदर जा सकता है, ना लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, तो लॉस ऑफ वाटर भी रोकते हैं ये। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, अगर कोई गाय भैंस उससे टकरा जाएगी, या कोई जानवर उससे टकरा जाएगा, या और कोई फिजिकल इंजरी हो जाएगी, या कोई और पेड़ का तना आगे गिर जाएगा, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, कम से कम नुकसान हो, इसलिए। टिश्यूज, एपिडर्मस क्या होता है, लोकेशन आप कर लीजिए। एपिडर्मिस जो होता है वो लीव्स में मिलता है, यंग स्टेम्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में, ठीक है। और नेचर कैसा होता है, लिविंग होता है इनका, टाइटली पैक्ड होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सारा है ऊपर का। आप इसको पढ़ लेंगे तो ये इसी में से ही आता है। कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहाँ मिलता है, लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, या उसका मेन फंक्शन क्या होता है। रूट हेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, रूट हेयर्स का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कॉर्क का क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड इंजरी। डेड होते हैं, बाकी सब लिविंग होते हैं, बस कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं यहाँ। बार्क ऑफ द स्टेम, बार्क ऑफ द स्टेम्स और रूट्स, पहला जो हमें सेल मिला था वो भी डेड सेल था, वो कॉर्क का ही तो डेड सेल था। हाँ जी सर तो रूट एपिडर्मिस में रूट हेयर्स मिलते हैं, तो आप इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।